दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि हैरी कैसे जीनी को चैम्बर ऑफ सीक्रेट से बाहर निकाला? और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में हर दिन आप लोगों के लिए एक क्विज सेशन रहेगा। आई होप आप लोगों को ये क्विज सेशन अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, तागाज हैरी पॉटर अब सबके लिए हैरी पॉटर की पूरी सीरीज हिंदी में लेके आया है। तो हैरी पॉटर हिंदी में सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है चैम्बर ऑफ सीक्रेट से चैप्टर 17 द ईयर ऑफ स्लिथरिन, यानी नाग शक्ति का वारिस। हैरी एक बहुत लंबे और कम रोशनी वाले तहखाने के सिरे पर खड़ा था। वहां पर पत्थर के ऊंचे खंबे थे जिन पर सांप उखड़े गए थे। ये खंबे अंधेरे में डूबी छत की सहारा दे रहे थे और लंबी काली परछाई बना रहे थे। पूरे तहखाने में अंधेरा था और एक अजीब सी गहरी उदासी भरी थी। हैरी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो डरावनी खामोशी में खड़े खड़े आहट सुनने का इंतजार कर रहा था। क्या कालदृष्टि किसी अंधेरे कोने में छुपा है या फिर किसी खंबे के पीछे? और जीनी कहाँ है? फिर उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली और सांपों वाले खंभों के बीच से होते हुए आगे बढ़ा। सावधानी से बढ़ाए जा रहे उसके हर कदम की आवाज अंधेरी दीवारों से टकराकर तेजी से गूंज रही थी। उसने अपने आंखें सिकोड़ ली और जरा सी गतिविधि दिखने पर ही वो उन्हें बंद करने के लिए तैयार था। पत्थर के सांपों की आंखों के खोखले कटोरे जैसे उसे देख रहे थे। उसका दिल कई बार धड़क रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर के दीवारों से सांप हिल रहे हो। फिर जब वो आखिरी दो खंबे के बीच में आया तो उसे तहखाने जितनी ही ऊंची एक मूर्ति दिखी जो पीछे की दीवार से टिकी थी। दैत्यकार चेहरे को देखने के लिए हैरी को अपनी गर्दन ऊपर उठाना पड़ा। तभी एक प्राचीन और बंदर जैसा चेहरा था। उस जादूगर की लंबी पतली दाढ़ी उसके नीचे तक लहराते पथरीले दुशाले के निचले सिरे को छू रही थी, जहां दो विशाल भूरे पैर तहखाने के चिकने फर्श पर खड़े थे और उन विशाल पैरों के बीच में मुंह के बल काले कपड़ों में एक छोटी आकृति लेटी थी जिसके बाल लाल थे। जीनी! हैरी बुदबुदाया हुआ उसकी तरफ भागा और घुटनों के बल बैठ गया। जीनी! हैरी बुदबुदाया हुआ उसकी तरफ भागा और घुटनों के बल बैठ गया। जीनी, काश तुम जिंदा हो, काश तुम जिंदा हो। उसने अपनी छड़ी एक तरफ रख दी, जीनी के कंधे पकड़े और उसे पलटकर सीधा कर दिया। जीनी का चेहरा संगमरमर की तरह सफेद था और उतना ही ठंडा। उसकी आंखें बंद थी, इसलिए ये तो तय था कि उसे बेजान नहीं किया गया था, परंतु तब तो ये शायद मर। जीनी, उठो, जाग जाओ। हैरी हताशा से उसे हिलाते हुए बुदबुदाया। जीनी का सिर एक तरफ से दूसरी तरफ लटकता ही रहा। वो नहीं जागेगी, एक धीमी आवाज आई। हैरी उछल पड़ा और घुटनों के पैर बैठे बैठे ही घूम गया। काले बालों वाला एक लंबा लड़का सबसे पास वाले खम्भ से टिक कर उसे देख रहा था। वो कोने से धुंधला दिख रहा था, मानो हैरी उसे धुंध भरी खिड़की से देख रहा हो, परंतु उसे पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। टॉम! टॉम रिडल! रिडल ने सिर हिलाया, परंतु उसने हैरी के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटाई। वो नहीं जागेगी। से तुम्हारा क्या मतलब है? हैरी ने हताशा से कहा। कहीं वो मर तो नहीं गई? वो अब भी जिंदा है, रिडल ने कहा, परंतु बस जरा सी। हैरी ने उसकी तरफ घूरा। टॉम रिडल हॉगवर्ट्स में 50 साल पहले पढ़ता था, परंतु धुंध भरी चमकती रोशनी के बीच खड़ा हुआ वो 16 साल का से एक दिन भी ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा था। क्या तुम भूत हो? हैरी ने अनिश्चयता से पूछा। एक याद, रीडल ने शांति से जवाब दिया। एक याद जो डायरी में 50 साल से सुरक्षित है। उसने मूर्ति के विशाल अंगूठों के पास फर्श की तरह इशारा किया। वो छोटी काली डायरी खुली थी जो हैरी को मायूस मीना के बाथरूम में मिली थी। एक पल के लिए तो हैरी ने सोचा कि डायरी यहाँ कैसे आ गई, परंतु उसे इससे भी ज्यादा जरूरी
मामले निपटाने थे। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी हे रिडल, हैरी ने जीनी का सर दोबारा उठाते हुए कहा। हमें इसे यहाँ से बाहर ले जाना होगा। यहाँ कालदृष्टि नाम का एक भयानक सांप है। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, परंतु वो किसी भी समय आ सकता है। मेहरबानी करके मेरी मदद करो। रीडल अपनी जगह से नहीं हिला। हैरी पसीना पसीना होकर जीनी को फर्श से आधा उठाने में कामयाब हो गया और अपनी छड़ी दोबारा उठाने के लिए झुका, परंतु उसकी छड़ी जा चुकी थी। क्या तुमने मेरी छड़ी ली? उसने ऊपर की तरफ देखा। रिडल अब भी उसे देख रहा था और हैरी की छड़ी को अपनी लंबी उंगलियों में घुमा रहा था। थैंक यू, हैरी ने कहा और छड़ी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रिडल के मुंह के कानों पर तिरछी मुस्कान उभरी। वो हैरी की तरफ घूरता रहा और अलसाए अंदाज में छड़ी घुमाते रहा। सुनो, हैरी ने बेचैन होकर कहा, क्योंकि उसके घुटनों जीनी के बोझ से झुके जा रहे थे। हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर काल दृष्टि आ गया? वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि उसे बुलाया ना जाए, रिडल ने शांत स्वर से कहा। हैरी ने जीनी को दोबारा फर्श पर लेटा दिया, क्योंकि अब वो उसका वजन नहीं उठा पा रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा। देखो, मुझे मेरी छड़ी दे दो, मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती है। रिडल की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। वो बोला, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हैरी ने उसे घूरा। तुम्हारा क्या मतलब है, जरूरत नहीं पड़ेगी? रिडल बोला, हैरी पॉटर, मैं काफी समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। तुम्हें देखने के अवसर का, तुमसे बातें करने के अवसर का। देखो, हैरी ने अपना धैर्य खोते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हो। हम रहस्यमय तहखाने में हैं। ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। ये बातें हम अभी करेंगे, रिडल बोला। उसके चेहरे पर अब भी एक चौड़ी मुस्कान थी और उसने हैरी की छड़ी अपनी जेब में रख ली। हैरी ने उसकी तरफ घूरा। यहाँ कोई बहुत अजीब चीज हो रही थी। फिर उसने धीमे से पूछा, चीनी का ये हाल कैसे हुआ? ओह हाँ, ये एक रोचक सवाल है, रिडल ने खुश होते हुए जवाब दिया, और एक बहुत लंबी कहानी है। मैं समझता हूँ कि चीनी बिजली का हर हाल दरअसल इस वजह से हुआ कि उसने एक अदृश्य अजनबी के सामने अपना दिल खुलकर रख दिया और उसे अपने सारे रहस्य बता दिए। हैरी ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? डायरी, रिडल बोला, मेरी डायरी। जीनी कई महीने से मेरी डायरी में लिख रही थी, मुझे अपनी छोटी छोटी चिंताएं और दुखड़े बता रही थी। किस तरह उसके भाई उसे चिढ़ाते हैं, किस तरह वो सेकंड हैंड दुशाले और किताबों के साथ स्कूल आई, किस तरह रिडल की आंखों में चमक आ गई, किस तरह उसे लगता है कि मशहूर अच्छा महान हैरी पॉटर उसे कभी पसंद नहीं करेगा। जितने समय भी रिडल बोला, उसकी आंखें हैरी के चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हटी। उनमें एक भूखा भाव था। वो आगे बोला, एक 11 साल की लड़की की मूर्खतापूर्ण बचकानी समस्याओं को सुनना बड़ी बोरियत का काम था, परंतु मैंने धैर्य रखा, मैंने जवाब दिया, मैंने सहानुभूति जताई, मैंने दया ममता दिखाई। जीनी को मुझसे गहरा लगाव हो गया। टॉम, जितनी अच्छी तरह तुमने मुझे समझा है, उतनी अच्छी तरह किसी ने नहीं समझा। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बात करने के लिए ये डायरी मिल गई। ये एक दोस्त की तरह है जिसे मैं अपनी जेब में लेकर घूम सकती हूँ। रिडल एक तीखी ठंडी हंसी हंसा, जो उस पर अच्छी नहीं लग रही थी। इसे हैरी की गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो हैरी, मैं हमेशा उन लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहा हूँ जिनकी मुझे जरूरत थी। इसलिए जीनी ने मेरे सामने अपनी आत्मा निकाल कर रख दी, और उसकी आत्मा ठीक वैसी ही थी जिसकी मुझे जरूरत थी। मुझे उसके सबसे गहरे डरों और सबसे अंधेरे रहस्यों की खुराक से शक्ति मिलती गई। मैं ताकतवर बनता गया, छोटी जीनी से बहुत ज्यादा ताकतवर, इतना ताकतवर कि मैं जीनी को अपनी कुछ रहस्यों की खुराक देने लगा, उसकी आत्मा में अपनी थोड़ी सी आत्मा डालने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है? हैरी ने कहा।
जिसका मुंह बहुत सूख गया था। रिडल ने धीमे से कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझ पाए हैरी पॉटर? जीनी विज़ली ने ही रहस्यमय तहखाना खोला था। उसी ने स्कूल के मुर्गों की हत्या की थी और दीवारों पर चेतावनी भरे संदेश लिखे थे। उसी ने 4 बच्चातों और फ्लीच की विज़ली पर नागशक्ति का शाप छोड़ा था। हैरी फुसफुसाया, नहीं। हाँ, रिडल ने शांति से कहा, जाहिर है पहले तो जीनी ये नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही थी। ये बहुत मजेदार था। काश तुम डायरी में उसकी लिखी बातें पढ़ सकते। वे बहुत दिलचस्प होने लगी थी। उसने उन्हें सुनाते हुए हैरी का दहशत से भरा चेहरा देखा। प्रिय टॉम, मैं सोचती हूँ कि मेरी याददाश्त जा रही है। मेरे कपड़ों पर मुर्गों के पंख लगे थे और मैं नहीं जानती कि वे वहां कैसे आए। प्रिय टॉम, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ कि हैलोवीन की रात को मैंने क्या किया, परंतु एक बिल्ली पर हमला हुआ था और मेरे कपड़ों के अगले हिस्से पर रंग लगा हुआ था। प्रिय टॉम, पर्सी मुझे कहता रहता कि मैं पीली दिख रही हूँ और बदल गई हूँ। मैं सोचती हूँ कि उसे मुझ पर शक हो गया है। आज एक और हमला हुआ और मैं नहीं जानती कि उस समय मैं क्या कहा थी। टॉम, मैं क्या करूँ? मुझे लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ। टॉम, मुझे लगता है कि मैं ही सब पर हमला कर रही हूँ। हैरी की मुट्ठियां भींच गई। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहराई से घुस गए थे। रिडल बोला, मुर्ग चीनी को अपनी डायरी पर शक करने में बहुत समय लगा, परंतु आखिरकार उसे शक हो गया था और उसने इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। और यहाँ पर तुम सामने आ गई हैरी। ये डायरी तुम्हें मिल गई और मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। इसे जितने सारे लोग उठा सकते थे उनमें से तुम ही तो हो जिसे मिलने के लिए मैं सबसे ज्यादा बेताब था। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? हैरी ने कहा। अब उसके शरीर में गुस्सा बहा रहा था। वो उसे अपनी आवाज सामान्य रखने के लिए कोशिश करने पर जुड़ा था। रिडल बोला, देखो हैरी, जीनी ने मुझे तुम्हारे बारे में अब कुछ बता दिया था, तुम्हारी पूरी दिलचस्प कहानी। उसकी आंखें हैरी के माथे के बिजली जैसे निशान पर ठहरी और उसके चेहरे पर भूख का भाव ज्यादा गहरा हो गया। मैं जानता था कि मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा बातें मालूम करना होंगी। अगर संभव हो तो तुमसे बात करना और मिलना भी होगा। इसीलिए मैंने तुम्हारा विश्वास हासिल करने के लिए तुम्हें उसे महामूर्ख हैग्रिड को पकड़ने वाली मेरी मशहूर याद को दिखाने का फैसला किया। हैग्रिड मेरा दोस्त है, हैरी ने कहा। अब उसकी आवाज कांप रही थी। और तुमने उसे फंसाया है ना? मुझे लगा था कि तुमसे गलती हुई थी, परंतु रिडल एक बार फिर जोर से हंसा। हैरी, एक तरफ मेरी बात का वजन था और दूसरी तरफ हैग्रिड की बात का। क्या तुम इस बात की कल्पना कर सकते हो कि ये पूरा मामला पूरे अर्मांडो डिपेट को कैसा दिखा होगा? एक तरफ तो था टॉम रिडल, गरीब परंतु प्रतिभाशाली, अनाथ परंतु बहुत बहादुर स्कूल का प्रीफेक्ट, आदर्श विद्यार्थी। दूसरी तरफ था भीमकाय, हमेशा गलतियों करने वाला हैग्रिड, जो हर दूसरे सप्ताह संकट में फंस जाता था। अपने पलंग के नीचे आदम भेड़ियों के बच्चे पालने की कोशिश करता था, दैत्यों के साथ कुश्ती करने के लिए चुपके से अंधेरे जंगल में जाता था। परंतु मैं ये स्वीकार करता हूँ कि जितनी अच्छी तरह ये योजना कामयाब हुई, उससे मैं खुद भी हैरान रह गया। मुझे लग रहा था कि किसी को तो ये एहसास होगा कि हैग्रिड नागशक्ति का वारिस नहीं हो सकता। रहस्यमय तहखाने के बारे में सब कुछ पता लगाने में और गोपनीय प्रवेश द्वार खोजने में मुझे पूरे 5 साल लग गए थे, जबकि हैग्रिड में इतनी बुद्धि या शक्ति थी ही नहीं। सिर्फ रूप परिवर्तन के टीचर डम्बलडोर ही थे जो हैग्रिड को निर्दोष मानते थे। उन्होंने डिपेट को राजी कर लिया कि हैग्रिड को हॉगवर्ट्स से बाहर ना निकाले और उसे गेमकीपर बनने का प्रशिक्षण दे। हाँ, मैं सोचता हूँ कि डम्बलडोर ने शायद अंदाजा लगा लिया था। मुझे लगता है कि डम्बलडोर मुझे कभी उतना पसंद नहीं करते थे जितना बाकी टीचर्स करते थे।
मैं शर्त लगा सकता हूँ कि डम्बलडोर ने तुम्हारी असलियत जान ली थी, हैरी ने कहा। उसके दांत किटकिटा रहे थे। रिडल लापरवाही से बोला, देखो, निश्चित रूप से हैग्रिड को स्कूल से निकालने के बाद उन्होंने मुझ पर निगरानी वाली पैनी नजर रखी। मैं जानता था कि जब तक मैं स्कूल में रहूंगा तब तक तहखानों को दोबारा खोलना सुरक्षित नहीं होगा, परंतु मैं उन लंबे सालों को बर्बाद नहीं करना चाहता था जो मैंने इस इतनी कुछ में लगाई थी। इसीलिए मैंने अपने पीछे एक डायरी छोड़ने का फैसला किया जो अपने पन्नों में मेरी 16 साल की उम्र की याद को सुरक्षित रखे, ताकि अगर किस्मत मेरा साथ दे तो किसी दिन मैं किसी दूसरे को अपने पीछे राह दिखा सकूं और नागेश नाग शक्ति के महान काम को पूरा कर सकूं। पर तुम उस काम को पूरा नहीं कर पाए, हैरी ने विजयी भाव से कहा। इस बार कोई भी नहीं मरा, बिल्ली भी नहीं। कुछ ही घंटों में मंत्र कवच का कारा तैयार हो जाएगा और सभी बेजान लोग फिर से ठीक हो जाएंगे। रिडल ने धीमे से कहा, क्या मैं तुम्हें पहले ही नहीं बता चुका हूँ कि बच्चातों को मारना अब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। पिछले कुछ महीनों में मेरा नया निशाना हो तुम हैरी पॉटर। हैरी ने उसे घूर कर देखा। कल्पना करो कि मुझे तब कितना गुस्सा आया होगा जब अगली बार मेरी डायरी खुली और उसमें तुम नहीं बल्कि जीनी लिख रही थी। उसने तुम्हारे पास डायरी देखी और वो दहशत में आ गई। उसने सोचा, अगर तुम्हें ये पता चल गया कि ये डायरी कैसे काम करती है और अगर मैंने उसके सारे रहस्य तुम्हें बता दिए तो क्या होगा। इससे भी बुरी बात यह है कि अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया कि मुर्गों की हत्या कौन कर रहा है तो क्या होगा। इसलिए उस मूर्ख लड़की ने तुम्हारे कमरे के खाली होने का इंतजार किया और डायरी चुरा ली, परंतु मैं जानता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं अच्छी तरह समझ गया था कि तुम नाग शक्ति के वारिस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। जीनी ने मुझे तुम्हारे बारे में जो बताया था उससे मैं जानता था कि तुम इस रहस्य को सुलझाने के लिए किसी भी हद तक चले जाओगे, खासकर तब जब तुम्हारे किसी अच्छे दोस्त पर हमला किया जाए। और जीनी ने मुझे ये भी बता दिया था कि पूरे स्कूल में तहलका मचा हुआ है क्योंकि तुम सर्व भाषा बोल सकते हो, है ना पॉटर। और इसलिए मैंने जीनी से दीवार पर उसका खुद का विदाई संदेश लिख पाया और उसे यहाँ नीचे आकर इंतजार करने के लिए मजबूर किया। उसने संघर्ष किया, वो रोई और बहुत बार बोर करने लगी, परंतु उसमें अब ज्यादा जान नहीं बची है। उसने डायरी में यानी मुझ में बहुत ज्यादा जान डाल दी है, इतनी ज्यादा कि अब मैं आखिरकार इसके पन्नों से बाहर निकल आया हूँ। जब से वो यहाँ आई है तब से मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं जानता था कि तुम आओगे। हैरी पॉटर, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। किस तरह के सवाल? हैरी ने थूक उड़ाते हुए कहा। उसकी मुट्ठियां अब भी भींजी हुई थी। देखो, रिडल ने खुश होकर मुस्कुराते हुए कहा, ये कैसे संभव हुआ कि एक बच्चे ने किसी असाधारण जादुई प्रतिभा के बिना दुनिया के सबसे महान जादूगर को हरा दिया? तुम सिर्फ एक निशान के साथ कैसे बच गए जबकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की सारी शक्तियां नष्ट हो गई? उसकी भूखी आंखें में अब एक अजीब सी लाल चमक थी। तुम्हें इस बात की क्यों परवाह है कि मैं कैसे बचा? हैरी ने धीमे से कहा। वोल्डेमॉर्ट तो तुम्हारे समय के बाद आया है। रिडल धीरे से बोला, हैरी पॉटर, वोल्डेमॉर्ट मेरा अतीत, वर्तमान और भविष्य है। उसने अपनी जेब से हैरी की छड़ी निकाली और हवा में घुमाई। हवा में 3 चमकते शब्द उभर आए, टॉम मार्वलो रिडल। उसने एक बार फिर छड़ी घुमाई और उसके नाम के शब्द से अक्षर निकलकर जगह बदलने लगे। आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। रिडल फुसफुसाया, तुमने देखा? इस नाम का प्रयोग मैं हॉगवर्ट्स में पहले से ही कर रहा था। जाहिर है सिर्फ अपने सबसे अंतरंग मित्रों के बीच। तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा के लिए अपने गंदे मगलू पिता के नाम का प्रयोग करता? मैं जिसके शरीर में अपनी माँ के खानदान की तरफ से खुद नागेश नाग शक्ति का खून बहा रहा था। मैं एक बुरे सामान्य से मगलू का नाम क्यों रखूं जिसने मुझे पैदा होने से पहले ही छोड़ दिया था?
सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि उसकी पत्नी एक जादूगरनी थी? नहीं हैरी पॉटर, मैंने खुद के लिए एक नया नाम याद किया। मैं जानता था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं दुनिया का सबसे महान जादूगर बन जाऊंगा। इसलिए मेरा नाम ऐसा होना चाहिए कि जादूगर मेरा नाम लेने से डरे। ऐसा लग रहा था जैसे हैरी के दिमाग ने काम करना बंद किया हो। वो स्तब्ध होकर रिडल को देखता रहा, उस अनाथ लड़के को जो बड़ा होकर हैरी के माता पिता और बहुत से अन्य लोगों की हत्या करेगा। आखिरकार उसने खुद को बोलने के लिए विवश किया। तुम नहीं हो, उसने कहा। उसकी शांत आवाज नफरत से भरी थी। क्या नहीं हो? रिडल ने पलट कर कहा। तुम दुनिया के सबसे महान जादूगर नहीं हो, हैरी ने तेजी से सांस लेते हुए कहा। तुम्हें निराश करने के लिए माफी चाहता हूं, परंतु दुनिया के सबसे महान जादूगर एल्बस डम्बलडोर है। ये यही कहते हैं। यहाँ तक कि जब तुम ताकतवर थे तब भी हॉगवर्ट्स पर कब्जा करने के लिए हिम्मत तुम्हारी नहीं थी। जब तुम स्कूल में थे तभी डम्बलडोर ने तुम्हारी असलियत भांप ली थी और तुम्हें उनसे अभी डर लगता है, चाहे तुम आजकल जहां भी छुपे हुए हो। रिडल के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। अब इसकी जगह पर एक बहुत बदसूरत भाव आ गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी इतना ही। और क्विज सेशन में आज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, टॉम रिडल का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, रहस्यमय तहखाने में हैरी किससे मिलता है? क्वेश्चन नंबर 3, रॉन के खानदानी उल्लू का नाम क्या है? और क्वेश्चन नंबर 4, प्रोफेसर डम्बलडोर के पक्षी का नाम क्या था? तो अगर आपको आंसर्स पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हैरी पॉटर।